नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक नीरज तामंग जिम्बा को विरोध का करना पड़ा सामना। दार्जिलिंग के भाजपा विधायक नीरज तामंग जिम्बा को मिरिक के पानीघाटा इलाके में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गठबंधन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते समय स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वह इलाके में प्रचार करने गए थे, तभी इलाके के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तभी विधायक नीरज तामंग जिम्बा ने प्रदर्शनकारियों से माइक्रोफोन छीन लिया और उसके बाद इलाके के लोगों ने उन्हें घेर कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में विधायक के साथ आए सुरक्षा गार्डों ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और विधायक कार्यक्रम स्थल से चले गए। राजनीति यस्तो क्षेत्र हो, राजनीतिमा धेरै प्रकारले सन्देशहरू दिनुपर्छ। राजनीतिमा विभिन्न प्रकारको कुरोहरू गर्नुपर्छ। यो नयाँ कुरो घटनाक्रम पनि होइन, अनौठो पनि होइन र यसमा अराजनैतिक असैद्धान्तिक भन्ने केही पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, पहिला कसले के गर्यो, एसपी शर्माले एउटा प्रेस कन्फरेन्स बोलाएर यो एकदम गटअप, उसको एउटा इन्टेन्सनै थियो कि म घोषणापत्र च्यात्छु भनेर हठात च्यातेको भए है, स्पोन्टेनियसली च्यातेको भए प्रेस कन्फरेन्स बोलाएर पूर्ण अब उसको मनोविचारमा उसले अलायन्स पार्टीको घोषणापत्र च्यात्यो। त्यो औचित्यै थिएन। घोषणापत्रमा सबै पार्टीको झन्डाहरू थिए, उहाँको विचारहरू थिए। त्यसरी च्यातेको त अहिलेसम्म दार्जिलिङ पहाडमा कुनै इतिहासै छैन। त्यसको प्रतिक्रियामा, त्यसको रियाक्सनमा मैले एसपी शर्मालाई जुन घोषणा गरेँ 1 लाख रुपियाँ दिने, जसले उसलाई थप्पड लाउने र 50,000 पान थुके र त्यसको तुरन्तै पछि अब एसपी शर्माले 5 लाखको के घोषणाहरू गरे। यो अब भयो र फेरि यहाँनिर एकजना सभासदले 10,000 रुपियाँ दिने, भोटो खिच्नेलाई 2,000, त्यो त भाजपाको प्रार्थीलाई। यो चाहिँ एकदमै अब्जेक्सनेबल हो। मैले त एउटा व्यक्तिलाई भनेको त, एउटा इन्डिभिजुअललाई, एउटा बबुवालाई भनेको जसले घोषणापत्र च्याते। तर बिजेपी प्रार्थीहरूले चाहिँ के अपराध गरेको छ र? राजनीति गर्नु पाएन? बिजेपी कुनै पाकिस्तानको जिहादी उल्तुलमा भन्ने पार्टी हो है? बिजेपी त एकदम राष्ट्रवादी, राष्ट्रलाई चलाउने। यस्तो पार्टीको क्यान्डिडेटलाई थप्पड लाउँछु, त्यो थप्पड लाउनेमा कसैको आमा होला, कसैको बाउ होला, कसैको छोरा होला, कसैको छोरी होला। यो विभिन्न प्रकारको छ र यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। र यस्तो बयानबाजीले गर्दा यो नेताको आफ्नै स्तर घटेर गएको छ र यसको परिणाम चाहिँ 8 तारिक जनताले दिएको हुन्छ। अच्छा, यो बबुवा भन्ने शब्दले कोही एक पर्टिकुलरली एउटा जातिलाई अथवा समुदायलाई पनि बुबु भन्ने बित्तिकै सबै राईलाई नै बुबु भन्छ छैन नि, अरू जातिकोलाई पनि बुबु भन्छ, भाइला भन्छ। टिबेटनमा भाइला भन्ने यो टिबेटै नै हुनुपर्छ। एउटा मान्छे थियो ल कटरमा मसँग पढ्ने मेरो साथी हो। डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके को सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन लाने का मुख्यमंत्री से करेंगे अनुरोध। पार्टी छोड़ने वालों को किसी भी सूरत में पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पार्टी विरोधी काम करेगा तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यह बात सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पत्रकार सम्मेलन में कही। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके में काफी विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन यहाँ की विधायक ने कोई काम नहीं किया। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम इस क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे। मेयर ने कहा कि चुनाव के बाद वह मुख्यमंत्री से चर्चा कर डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके को सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन लाने का अनुरोध करेंगे। तृणमूल कांग्रेस पर लगा फर्जी मत पत्र बनाने का आरोप, भाजपा ने की जांच की मांग। जलपाईगुड़ी जिला भाजपा ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पंचायत चुनाव में फर्जी मत पत्र मामले की शीघ्र जांच का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में जिला भाजपा के नेता सौजीत सिंह ने कहा कि हमें विभिन्न सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न प्रिंटिंग हाउसों में जहां पंचायत चुनाव के लिए मत पत्रों की छपाई की गई है, वहां सत्ताधारी दल के नेताओं का बार बार आना होता है। वहीं जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC सेल के अध्यक्ष कृष्णा दास ने कहा कि भाजपा के पास शिकायत के अलावा कुछ नहीं है। कृष्णा दास ने कहा कि मत पत्र मुद्रित किया जा सकता है क्या?
नकली बनाया जा सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर होते हैं। भाजपा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है, इसलिए ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। আজকে আমরা জলপাইগুড়ি জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মাননীয় আমাদের জেলা শাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন কমিশনার তাকে আমরা একটা অবগত করতে আসছিলাম যে আমাদের কাছে বিভিন্ন সূত্রের খবর আসছে যে প্রেসগুলো থেকে এবার পঞ্চায়েত ইলেকশনের ব্যালটগুলো ছাপানো হয়েছে, সেখানে এক আধখানা প্রেসে যে কদিন ছাপানো হয়েছিল ব্যালট, তো সেই কদিন ধরে শাসক দলের প্রচুর নেতাদের আনাগোনা ভিড় করেছিল। নকল ব্যালট পেপার নিয়ে ওদের অভিযোগ ছাড়া কি আছে? অভিযোগ ছাড়া কি আছে? ওরা তো বাচ্চাদের মতো কথা বলে, যেটা আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে শুনতে পারি। 9, 10, 11, 12 যখন ফেল করে বলে যে এমন প্রশ্ন আসে আমার কমন পড়ে নেই। আরে কমন পড়বে কেন? কমন যদি পড়ে তাহলে তো তুমি কমন পড়ে গেছো। গোটা বইটা পড়লে তো আর বইয়ের বাইরে দিবে না। এরা হচ্ছে, এদের বক্তব্য হচ্ছে এটা আর কি, এরা গোটা বই কোনো দিন পড়ে না। এরা গোটা বই না পড়ে এরা কিছু কিছু জায়গায় এরা কিছু কিছু প্রশ্নেও এরা উত্তরগুলো পড়ে, আর সেটা যদি এদের না পড়ে তখনই বলে যে এরা এই করছে, উমুক করছে, তমুক করছে। এরা ব্যালট পেপার কোনোদিন নকল কোনো ছাপানো যায়? এটা কোনোদিন হয়? राजू बिष्ट ने चाय श्रमिक की मजदूरी के 118 रुपये खुद खा लिए। दार्जिलिंग के अनित थापा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट को मजदूरों का पैसा खाने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चाय बागानों में मजदूरी 350 रुपये दी जाएगी, लेकिन चाय बागान श्रमिकों को केवल 232 रुपये मिलते हैं। बीच का 118 रुपये राजू बिष्ट खा गया। त्यही यो बीजेपी हेर्नु, बीजेपीले चाहिँ हामीलाई गोर्खाहरूलाई यस्तो अवहेलित गर्यो। अहिले त झन् नाटी हेर्नुहोस्, एमएलए इलेक्सन, विगतको एमएलए इलेक्सनमा लेबुङमा राजु बिष्टज्यूले अमित शाहलाई ल्याएर चिया बगानको 350 बनाइदिन्छु भनेको हो कि होइन? लु भन्नुहोस् त। अन रिकर्ड छ, अमित शाहज्यूले राजु बिष्टलाई ल्याएर चिया बगानको वेजेस 350 बनाइदिन्छु भनेको हो नि त। भनेपछि 100 रुपियाँ त राजु बिष्टले खाइदियो हाम्रो। अब अहिले कति पाउँछ हामीले? 250, 232 भनेपछि 120, 118 रुपियाँ त राजु बिष्टले खाइदियो कमानको हाम्रो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कमानको भ्रष्टाचार चाहिँ को हो? राजु बिष्ट भएन? कमानको हाम्रो बाउ आमाको पैसा खाइदियो मान्छेले। र अमित शाह त के गर्छ नि त? 300, 350 ल अमित शाह त अमित शाहले ढाड्दैन, 350 दिएको रहेछ। तर 350बाट 132 रुपियाँ चाहिँ राजु बिष्टले खाइदियो हाम्रो। हेर्नुहोस्, सिक्किम पर्यावरण उत्सव के तहत त्रिशक्ति कोर के लगभग 150 भारतीय सेना जवानों ने पर्यावरण थीम ऑलिव ग्रीन डिफेंडिंग ग्रीन को लेकर पर्यावरण अनुकूल पहल की है। इसके अंतर्गत छांगू झील और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता सह वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शपथ ली गई। चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं सत्ता पक्ष और विपक्षी दल। जलपाईगुड़ी के चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार की समय सीमा 5 बजे तक तय की है, इसलिए अंतिम घंटों का सही इस्तेमाल करने में कोई भी गलती नहीं करना चाहता। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। बीजेपी और सीपीएम भी अलग अलग इलाकों में अंतिम घंटों में अभियान और बैठकें कर रही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष जनता तक विकास का संदेश पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष राज्य सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचार और खामियों को आम लोगों तक पहुंचाने में लगा है। ধূপগুড়ি, বিশেষ করে ধূপগুড়ি ব্লকে আমি সভাপতি ছিলাম। সভাপতি থাকাকালীন আমরা যে কাজগুলো করেছি, আমরা ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে আমরা প্রায় 30,000 মানুষকে কৃষক বন্ধুর আওতায় আনতে পেরেছি। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ एनएफ रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मौजूदा सीएमएस को यहां से हटाया जाए। उनके अनुसार तपन कुमार माझी नामक सीएमएस 1 साल पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे अस्पताल में शामिल हुए थे।
तब से उसने कथित तौर पर अस्पताल के सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। यहाँ तक कि अमर्यादित भाषा में गाली भी दी है। उन पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी है। अंततः उसके व्यवहार से तंग आकर यूनियन के सदस्य विरोध में शामिल हो गए। এবার প্রতিটা মেয়েকে বলছে আপনি কোন ড্রেস পরবে, জিন্স পরবে না টপ পরবে না প্যান্ট পরবে, ড্রেসটা কিরকম হবে, এরকম সমস্ত কিছু নিয়ে উনি নোংরা কথা বলছে, ইঙ্গিত দিচ্ছেন নোংরা। পেটে লাথি মারবো, লাথি মেরে বের করবো, ওয়েস্টে বলছে পেটে লাথি মেরে বের করে দেবো, এলাকে বলছে আপনি বাথরুম পরিষ্কার করুন, তার ভিডিও অবধি আমাদের কাছে আছে। আজকে আমরা ওনাকে চাই না, ওনাকে কালকের থেকে আমরা এনজিপি হসপিটাল চাই না, ওনাকে ছাড়া আমাদের এনজিপি হসপিটাল চলে যাবে। বর্মন সাহেব, সুপর্ণা ম্যাডাম ভলেন্টিয়ার নিয়ে নিয়েছেন, ডক্টর চিন্ময় মুখার্जी ভলেন্টিয়ার নিয়ে নিয়েছে শুধুমাত্র ওনার অত্যাচারে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये हम लोग सीएनसी कटिंग करते हैं, बोर्ड में करते हैं, प्लाईवुड में करते हैं, एसीपी में करते हैं। एनी साइज एनी डिजाइन वी कैन कट इट ऑन, जस्ट लाइक दिस वी हैव कट फॉर अ डोर। ये सब डिजाइन जैसे कटी हुई है, एक बोर्ड में हमने 8 डिजाइन डिस्प्ले करी है, ऑल रेडी टू कट। इस डोर पर भी हमने एक सीएनसी कटिंग करके एक जाली वर्क लगाया है। ये जैसे बोर्ड पर 3D कटिंग की है, ये भी जाली कटिंग होता है। ये पर्दा मोहब्बत बोलते हैं इसको, ईव्स बोर्ड, ये भी कटिंग होता है हमारे यहाँ। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम।
घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिंग ने विभिन्न क्षेत्रों में किया चुनाव प्रचार। आज गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिंग ने पहाड़ के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। पार्टी की मीडिया सेल के प्रभारी दिनेश संपांग ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने सुके, माने, भजियांग सहित कई इलाकों का दौरा किया है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं मन घिसिंग ने भी पंचायत चुनाव के दावेदारों से मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। जेएनएलएफको अनि हाम्रो एमपीको सबैको एउटा प्रयासमा भारत सरकारले एउटा ट्राइपार्टाइट गरेर हाम्रो मुद्दालाई सुन्ने र हाम्रो मुद्दामाथि एउटा निर्णय दिने काम त सुरु त गर्यो। डायलग सुरु हुनु भनेको एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो, किनभने हिजोसम्म टेबलमा कुरै भएको थिएन, डायलगै भएको थिएन। फर इक्जाम्पल लद्दाखले अहिले मरि मेट्दैछ, एउटा ट्राइपार्टाइट हुनुपर्छ, हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ, हाम्रो कुरा सुनेको हुनुपर्छ भारत सरकारले भन्छ। तर आज लद्दाखसँग सरकार बस्नु सकेको छैन। तर भारत सरकारले गोर्खाको इस्युजलाई गम्भीरताको साथ लिएको हामीले यो बुझ्न सक्छौँ, किनभने स्वयं एउटा होम मिनिस्टरले एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङलाई चेयर गरिराख्नु भएको छ। द्याट मिन्स भारत सरकार हाम्रो इस्युजमाथि गम्भीरताको साथ छ भन्ने हामीलाई सङ्केत छ। यो भोलि हुन्छ, कहिले हुन्छ, यो हुन्छै हुन्छ, किनभने यो समय अलिकति हामीलाई लागेको महसुस भएर जुलाईको। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के करला वैली चाय बागान में तृणमूल का जोरदार चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के करला वैली चाय बागान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तृणमूल कांग्रेस ने धुआंधार प्रचार किया। तृणमूल नेता कृष्णा दास ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व उम्मीदवारों को साथ लेकर इलाके में विशाल रैली का आयोजन किया। इस दौरान बाजारों व दुकानों के साथ साथ ही राहगीरों से हाथ जोड़कर उनके समर्थन में वोट देने की अपील की। আমরা দারুণভাবে আশাবাদী, কারণ এই চা বাগানের সঙ্গে শুধু ভোটের জন্য না, বিভিন্ন সময় এদের কাজ করার জন্য আমরা ছুটে আসি। তার জন্য আমাদের একটা বড় টিমও আছে, যে টিমটা হচ্ছে আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, চা বাগানের শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা দেখি, আমরা মূল্যায়ন করি, কি অসুবিধা কি সুবিধা মূল্যায়ন করি এবং আমরা এদের কাজ করে দিই। অতএব আমরা একদম 100% আশাবাদী যে যতগুলো আমাদের এদিকে চা বাগান আছে প্রত্যেকটা চা বাগানে আমরা বিপুল পরিমাণে ভোট পাবো এবং আমাদের প্রার্থীদের আমরা প্রত্যেকটাকে জয়যুক্ত করতে পারবো এবং সেই ভোটের সংখ্যা অনেক বেশি, অনেক মার্জিন বেশি হবে। मालदा में केंद्रीय बलों की रूट मार्च। मालदा में पंचायत चुनाव से एक दिन पहले केंद्रीय बलों ने हबीबपुर थाना क्षेत्र के अहियो और ऋषिपुर इलाके के विभिन्न स्थानों पर रूट मार्च किया। आज सुबह प्रशासन ने अहियो बस स्टैंड और अहियो बाजार ऋषिपुर में रूट मार्च के दौरान आम लोगों के साथ चाय की दुकान पर जाकर बातचीत की। किसी पार्टी की ओर से वोट देने को लेकर समस्या है या नहीं, अगर समस्या हो तो पुलिस प्रशासन से संपर्क करे, यह भी कहा। विकास कार्य आगे बढ़ाने के लिए तृणमूल प्रत्याशी को वोट दे। डाबग्राम फुलबाड़ी इलाका मेरे काफी नजदीक है। इलाके के सांसद विधायक ने इस इलाके को बर्बाद कर दिया है। इस क्षेत्र में हमारी कई विकास परियोजनाएं हैं। हमारे लोगों को वोट देकर विजयी बनाए ताकि विकास कार्यों को हम आगे बढ़ा सके। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने डाबग्राम 2 क्षेत्र में तृणमूल उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि तृणमूल शासित सरकार ने क्षेत्र में कई विकासात्मक कार्य किए हैं। तृणमूल की सत्ता में आने पर इस क्षेत्र का और भी विकास किया जाएगा। ভালো আছে তো, খুবই ভালো। আজকে 11টা মিটিং করব, পুরো এরিয়াটা ঘুরছি। এরা কোনো কাজ করেনি, সর্বনাশ করে দিয়েছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি। এটা আমার খুব হৃদয়ের মধ্যে জায়গা, কিন্তু এখন পুর নিগমে কাজ করছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বাংলায় যে কোনো জায়গায় কাজে লাগাতে পারে, সেটা আমি জানি। কিন্তু আমার প্রথম প্রাথমিকতা হচ্ছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি। তার জন্য এই জায়গাটাকে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। সবচেয়ে বেশি এখানকার মানুষ, তাদের ভাবনা, তাদের চিন্তা, তাদের অভাব অভিযোগ, সেইটা নিয়ে কাজ করতে চাই। আমার খুব খারাপ লাগে যে 5 বছর এই এমপি তিনি এখানে মেডিকেল কলেজের কাছেই থাকেন, তাকে কেউ চেনে না, আসেনি, কোনো কাজ করেনি।
আর এমএলএ তো শুধু হাবিজাবি কথা বলেন, অপ্রাসঙ্গিক কথা। কলকাতাতেই উনি তার বিধানসভার ওই মিটিংগুলো করতেই বেশি ব্যস্ত। এখানে এরা কেন্দ্র থেকে একটা টাকাও নিয়ে আসতে পারেনি, বিধায়ক তহবিল, এমপি ফান্ড সেগুলোও খরচ করতে পারে না। डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा हुए 3 युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने डकैती के लिए इकट्ठा होने के आरोप में साहूडांगी नदी इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि गोपनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सादे लिबास में बीती रात साहूडांगी नदी से सटे इलाके में छापेमारी की। वहां से डकैती के उद्देश्य से जमा हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मानिक बर्मन, रोहानी क्षेत्रीय और विवेक मंडल शामिल है। तीनों को गुरुवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधारी मांगने पर पड़ोसी ने युवक पर चाकू से किया हमला। उधार के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी द्वारा एक युवक के गले पर चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कुछ महीने पहले अबू तालिब शेख शहीदुल से 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे। अबू तालिब शेख को वो पैसे चुकाने थे। शहीदुल इस्लाम को पैसे देने के लिए मोतीबाड़ी के चितपाड़ा इलाके में बुलाया गया। जब शहीदुल इस्लाम पैसे गिन रहा था तभी आरोपी अबू तालिब शेख ने पीछे से शहीदुल पर चाकू से वार कर दिया। आरोपी अबू तालिब शेख के खिलाफ मोतीबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। চাকু মারলো এটা কারণ যেহেতু ওখানে শহীদুল ইসলাম ওই ছেলেটার কাছে টাকা পেত। কি নাম যার কাছে পেত? ওর আবু তালেব নাম। হ্যাঁ, ভালো নাম কি আছে সেটা আমরা জানি না। ওর ভালো নাম হচ্ছে আবু তালেব। আবু তালেব নামে আমরা চিনি। হ্যাঁ, ওর কাছে শহীদুল টাকা পেত, ওকে টাকা গুনতে দিয়েছিল। তারপর তো পকেট থেকে 10,000 টাকা আরও বের করছিল ওকে টাকা পূর্ণ করার জন্য। সে পিছন থেকে বাড়ি থেকে কোথা থেকে চাকু নিয়েছে, পিছন থেকে কিন্তু চাকু পুরোটা ঘুরে দেয়। बिना डरे मतदान करने जाए और कोई समस्या होने पर पुलिस को सूचित करें। पुलिस आपके लिए हमेशा मौजूद है। पुलिस प्रशासन मतदान से पहले सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी ग्रामीण इलाके के आम लोगों को यह संदेश दे रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बल एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक मार्च कर रहे हैं। आज न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल ने राजगंज ब्लॉक के फुलबाड़ी के विभिन्न इलाकों में गश्त की। कालचीनी चाय बागान में तृणमूल कांग्रेस की विशाल चुनावी रैली आयोजित। कालचीनी चाय बागान में तृणमूल कांग्रेस की विशाल चुनावी रैली निकाली गई। गुरुवार को तृणमूल नेताओं ने कालचीनी चाय बागान में तृणमूल उम्मीदवारों के साथ लेकर रैली निकाली। पंचायत चुनाव के अंतिम घंटों में आयोजित इस रैली की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस के कालचीनी महासचिव हैदर अंसारी ने की है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे। धन्यवाद।